योगी बाबा जो ये सोच रहे हैं कि हम इसको छिपा के और इसका इलाज कर लेंगे, छिपाने से इस मर्ज का इलाज नहीं होगा। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रति 10 लाख हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जांच करने वाली अगर कोई सरकार है तो उस सरकार का नाम है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार। 10 लाख में 46,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है वहां। और उत्तर प्रदेश में कितनी हो रही है, जहां 24 करोड़ की आबादी है, यहां प्रति 10 लाख मात्र 7,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। अभी आम आदमी पार्टी ने और हम लोगों ने तय किया है कि गांव-गांव में पर्चा बांट के एक कोरोना सहायता टीम बनाई जाएगी और उस कोरोना सहायता टीम का काम होगा ये ऑक्सीमीटर जो हमारे कार्यकर्ताओं के पास रहेगा। एक पर्चा पूरे गांव में बांट दिया जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने दिल्ली में देखा कि इसमें सबसे बड़ी जानलेवा स्थिति तब आती है जब आपके ऑक्सीजन का लेवल नीचे होता है। जब आपके ऑक्सीजन का स्तर नीचे जाता है तो जानलेवा हो जाती है ये बीमारी। और अगर उस समय आपको इलाज नहीं मिला, इलाज का मतलब अगर एम्बुलेंस सही समय पे आपको ना मिली, हॉस्पिटल में आपका एडमिशन सही समय पे ना हुआ, हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ, तो फिर जीवन के ऊपर बड़ा संकट आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग गांव-गांव में ये अभियान चलाएं और इस ऑक्सीमीटर के जरिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको खांसी आ रही हो ज्यादा, जिसकी सांस फूल रही हो ज्यादा, जिसको ये महसूस हो रहा हो कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, पर्चा बांट दिया जाए गांव भर में। उस नंबर पे वो व्यक्ति फोन कर दे, हमारे साथी इस ऑक्सीमीटर को लेके चले जाएं और जाकर उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कर लें। अगर 93 या उससे नीचे आता है और उसको बुखार है, खांसी है, सांस फूल रही है, तो फिर जो आपका एम्बुलेंस का नंबर है उस एम्बुलेंस के नंबर पर फोन कर दीजिए, डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, उसका इलाज कराइए, उसका टेस्ट करवाने के लिए उसकी मदद कीजिए। सबसे बड़ा संकट अगर कोई इस दुनिया में आया है तो उसमें से एक सबसे बड़ा संकट ये कोरोना का संकट है। और हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा, देश के दूसरे हिस्सों में भी देखा, और मैंने लोगों की पीड़ा को बहुत करीब से महसूस किया। हजार किलोमीटर पैदल लोग निकल पड़े अपने परिवार के साथ, खाने का इंतजाम नहीं, रहने का इंतजाम नहीं, चले जा रहे। रास्ते में कई लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ चलते चलते मर गए, कुछ एक्सीडेंट में मर गए, कुछ भूख से मर गए। इतनी बड़ी पीड़ा, इतना बड़ा संकट हम लोगों ने शायद जब से हमने होश संभाला कभी नहीं देखा। लोग बताते हैं, हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं कि जो बंटवारे के समय में स्थिति थी उस तरीके का माहौल इस देश में पैदा हुआ। बंटवारे के समय की जो स्थिति थी वो माहौल देश के अंदर आया इस कोरोना काल में। लोगों का रोजगार भी गया। आज बड़े पैमाने पे बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में। जो दैनिक मजदूर थे उनका तो रोजगार गया, लेकिन छोटी छोटी नौकरियां करने वाले और भी, सॉफ्टवेयर कंपनी में भी नौकरियां करने वाले, चाहे पत्रकार हों, चाहे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों, जब सब कुछ बंद है तो उनका रोजगार भी चला गया। और ऐसे संकट के दौर में आज कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा मॉडल अगर किसी सरकार ने पेश किया है पूरे देश में तो आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने पेश किया। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के प्रयासों से आज कोरोना का केस लगातार घट रहा है और जो वहां ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो 90% से ज्यादा होगी। 90% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और जो एक्टिव केसेस की संख्या है, यानी कोरोना के जो एक्टिव पॉजिटिव केस हैं संक्रमण के, उसमें 14वें स्थान पे अब दिल्ली चला गया। जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे था अब घट के 14वें नंबर पे आ गया। तो ये केजरीवाल जी ने किया कैसे? और ये बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ ये महामारी फैल रही है। बहुत तेजी के साथ ये महामारी एक बड़े संकट के रूप में अब यूपी में भी फैल रही है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक मंत्री का निधन हो गया। एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव है, एक दूसरे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव निकल आए। एक अधिकारी का मैं कल पढ़ रहा था, खंड विकास अधिकारी, उसको जब कोरोना पॉजिटिव की जानकारी मिली तो वो हताश होके, निराश होके, घबरा कर उसने आत्महत्या कर ली। कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना लोगों को झेलनी पड़ रही, कितनी घबराहट उनके मन में आ जा रही कि किसी को भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, वो अपनी जान देने तक के लिए तैयार हो।
पार्टी ने और हम लोगों ने तय किया है कि गांव-गांव में पर्चा बांट के एक कोरोना सहायता टीम बनाई जाएगी और उस कोरोना सहायता टीम का काम होगा ये ऑक्सीमीटर जो 2000 का भी आता है, 1500 का भी आता है और उससे थोड़ा कम में भी ये मिलता है। तो ये ऑक्सीमीटर जो है हमारे कार्यकर्ताओं के पास रहेगा। एक पर्चा पूरे गांव में बांट दिया जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने दिल्ली में देखा कि इसमें सबसे बड़ी जानलेवा स्थिति तब आती है जब आपके ऑक्सीजन का लेवल नीचे होता है। जब आपके ऑक्सीजन का स्तर नीचे जाता है तो जानलेवा हो जाती है ये बीमारी। और अगर उस समय आपको इलाज नहीं मिला, इलाज का मतलब अगर एम्बुलेंस सही समय पे आपको ना मिली, हॉस्पिटल में आपका एडमिशन सही समय पे ना हुआ, हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ, तो फिर जीवन के ऊपर बड़ा संकट आ जाता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया कि होम आइसोलेशन के जरिए मरीजों को ठीक किया। यानी अगर आपको कोरोना पता चल गया तो घर में रह के आपको डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श दिला दिया, टेलीफोन पे दवाएं दिला दी, आपको देखते रहे, आप ठीक हो गए, 14 दिन के अंदर आप बाहर आ गए। और जब टेस्ट ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, तो आप 100 लोगों को और कोरोना बांटेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और जिन 100 लोगों को आप बांटेंगे वो 100 लोग और 10,000 लोगों को बांटेंगे, और जिन 10,000 लोगों को वो आगे बांटेंगे वो 1 लाख। ये तो रुकना नहीं है ना, ये तो चेन है। तो योगी बाबा जो ये सोच रहे हैं कि हम इसको छिपा के और इसका इलाज कर लेंगे, छिपाने से इस मर्ज का इलाज नहीं होगा। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रति 10 लाख हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जांच करने वाली अगर कोई सरकार है तो उस सरकार का नाम है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार। 10 लाख में 46,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है वहां। और उत्तर प्रदेश में कितनी हो रही है, जहां 24 करोड़ की आबादी है, यहां प्रति 10 लाख मात्र 7,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। तो बाकी लोगों को अगर कोरोना हुआ भी है तो पता भी नहीं चल रहा है, और पता नहीं चल रहा है तो लोगों को बांट रहे हैं। तो इसलिए आज धर्मराज यादव जी के नेतृत्व में यहां इस गांव में एक कोरोना सहायता टीम हम लोग बना रहे हैं। ये पर्चा धर्मराज जी दिखा दीजिए। ये पर्चा है जो धर्मराज अपनी तरफ से सबको बांट देंगे गांव में, और इनपे इस पर्चे में धर्मराज का नंबर भी लिखा है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पे संपर्क करेगा तो धर्मराज जी अपना ये ऑक्सीमीटर लेके पहुंच जाएंगे और उसके बाद जांच करेंगे, ऑक्सीजन का लेवल चेक करेंगे, और अगर कोई आवश्यकता महसूस हुई तो एम्बुलेंस और आगे की चिकित्सा का इंतजाम करेंगे।